हाथ में हाथ लेके मदमस्त हो सकते हैं, मगर बोलने को क्या है। महावीर और बुद्ध एक ही धर्मशाला में ठहरे, मगर मिले भी नहीं। क्या था कहने को, क्या था मिलने को। सोचता हूं मैं तो ख्याल आता, निवृत्तिनाथ ने भी नाहक कासिद को तकलीफ दी। काहे को भेजा कोरा कागज। इसकी भी कोई जरूरत न थी। बुद्ध और महावीर मिले ही नहीं, एक ही धर्मशाला में ठहरे। आधे हिस्से में बुद्ध का डेरा, आधे में महावीर का डेरा, एक ही गांव, एक ही धर्मशाला, मिले नहीं। क्या जरूरत, कहने को कुछ है नहीं, मिलने की कुछ बात नहीं। मगर दो बुद्ध मिल जाएं तो बकवास बहुत, सुनता कोई नहीं, एक दूसरे से कहे ही चले जाते। फुर्सत किसे सुनने की। सिर में इतना कचरा भरा है, उसे उलीचने में लगे, अवसर चूकते नहीं। मिल गया कोई तो इसकी खोपड़ी में उलीच दो, अपना बोझ हल्का करो। लोग कहते हैं ना, आ गए तुमसे बात कर ली, बोझ बड़ा हल्का हो गया। सो तो बड़ी कृपा हुई कि बोझ हल्का हो गया, मगर इस बेचारे पे क्या बीती, इसका बोझ बढ़ा दिया। एक महिला एक डॉक्टर के पास गई, घंटे भर तक डॉक्टर की खोपड़ी खाई, न मालूम कहां कहां की बीमारियां, बचपन से लेकर अब तक का सारा इतिहास कहा। फिर जाते वक्त बोली कि आप भी अद्भुत चिकित्सक हैं। सिर में मेरे बहुत दर्द था जब आई थी, अब दर्द बिल्कुल चला गया। डॉक्टर ने कहा निश्चित चला गया होगा, क्योंकि मेरी खोपड़ी में भनभना रहा है, तेरा तो गया। मुझे मिल गया, गया कहीं नहीं है। घंटे भर तूने सिर खाया तो मेरा सिर दुख रहा है, तू तो हल्की हो गई, बिना दवा के चिकित्सा हो गई। न तो दो मूढ़ों के बीच बात होती, न दो जागृत पुरुषों के बीच बात होती। जागृत पुरुष बोलते नहीं, मूढ़ पुरुष सुनते नहीं। फिर तीसरा एक संयोग है कि जागृत और सोए के बीच बस वही बात हो सकती है। जागृत कहता है कि सुनो, सोया हुआ सुने न सुने, मगर जागृत को कहना ही होगा। उसकी करुणा रज्जब नहीं, जो भी जागे उन्होंने संबोधन ही किया है सोए हुए लोगों को। सोए हुए को जगाना है। और रज्जब का ये वचन बड़ा प्यारा है, पूरा वचन समझने जैसा है। खिन खिन दुखिया दगधिये, विरह विथा तन पीर, घड़ी पलक में बिनसिए, ज्यों मछली बिन नीर। खिन खिन दुखिया दगधिये, लोग दग्ध हो रहे हैं दुख में, क्षण क्षण दुख ही दुख, प्रतिपल दुख ही दुख, और तो कुछ जाना ही नहीं। क्या है तुम्हारा जीवन, जरा पन्ने पलटो, अपनी कथा को देखो। व्यथा ही व्यथा है, कथा तो है ही नहीं, व्यथा ही व्यथा है। हर पन्ने पर दुख के दाग हैं, हर पन्ने पर पीड़ा की लिखावट है, हर पन्ने पर आंसू टपके हैं।
खिन खिन दुखिया दगधिये, जैसे कोई आग में जलता हो। और तुम पूछते हो कि नरक है या नहीं। नरक में जीते हो और पूछते हो कि नरक है या नहीं। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि नरक है या नहीं। मैं उनसे कहता हूं पागल, और तुम सोचते हो कि तुम हो कहां? नरक में ही हो, कहीं और कोई नरक नहीं है। ये सोच रहे हैं कहीं और भी कोई नरक होगा। नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। नरक जीवन की शैली है, स्वर्ग भी जीवन की शैली है। ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं। मैंने सुना जब पहला रूसी अंतरिक्ष यात्री चांद का परिभ्रमण करके लौटा, तो ख्रुश्चेव ने उससे पूछा, एकांत में, स्वभावता, बिल्कुल अकेले में, कहा कि दरवाजा भी बंद कर दे। पूछा कि एक बात बता, चांद का तू चक्कर लगा के आया, ईश्वर दिखाई पड़ा? उसने मजाक किया। उसने कहा ईश्वर है। ख्रुश्चेव ने कहा मुझे पहले से ही संदेह था कि होगा, मगर कसम खा कि किसी और को न बताना। जो संग्रहालय मास्को में बनाया गया है, चांद से लाई गई मिट्टी पत्थरों का जहां संग्रह है, अंतरिक्ष के संबंध में जो अब तक खोज हुई चित्र लिए गए उनका संग्रह, उसके द्वार पर लिखा हुआ है कि हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुंच गए और उन्होंने एक बात सुनिश्चित रूप से पाई कि वहां कोई ईश्वर नहीं। फिर यह अंतरिक्ष यात्री जगह जगह निमंत्रित हुआ। ये वेटिकन भी गया, जहां ईसाइयों के कैथोलिक संप्रदाय के प्रधान पोप का निवास। पोप ने भी उसे बुलाया, दरवाजा लगवा लिया वैसे ही जिससे ख्रुश्चेव ने लगवाया था, और पूछा कि एक बात बताओ, बिल्कुल एकांत, कानो कान किसी को खबर ना हो, ईश्वर दिखाई पड़ा? उसे मजाक सूझी, एक मजाक ख्रुश्चेव से की थी, यहां भी वो चूका नहीं। उसने कहा कि ईश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं दिखाई पड़ा। पोप ने कहा मुझे पहले से ही संदेह था, मगर अब तुम इतनी कृपा करना, ये बात किसी से कहना मत। यहां नास्तिकों को भी संदेह है कि हो ना हो ईश्वर हो, यहां आस्तिकों को भी संदेह है कि हो ना हो ईश्वर न हो। सब कल्पना जाल में खोए हुए, किसी का कोई अनुभव नहीं है। लोग पूछते हैं नरक है, जैसे कि नरक कोई भौगोलिक चीज है या स्वर्ग कोई भौगोलिक चीज है। लोग पूछते हैं ईश्वर कहां है, जैसे कि ईश्वर कोई व्यक्ति है और किसी सीमा में आबद्ध होगा। स्वर्ग और नरक जीवन की शैलियां हैं। नरक का अर्थ है जिसे अपने ईश्वर होने का बोध नहीं, उसके जीवन की शैली नरक होगी। खिन खिन दुखिया दगधिये, वो जलेगा आग में। और जिसे पता है कि मैं ईश्वर हूं, मेरे भीतर ईश्वर है, उसके जीवन की शैली में स्वर्ग होगा। उसके आसपास मुरली बजेगी, उसके आसपास अप्सराएं नाचेंगी, उसके आसपास फूल खिलेंगे, उसके आसपास गीतों की झड़ी लगेगी। जिसे अपने भीतर के ईश्वर का पता है, उसके जीवन में स्वर्ग होगा।
और जिसे अपने भीतर के ईश्वर का पता नहीं, उसका जीवन नरक होगा। नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है। यहीं रज्जब जैसे व्यक्ति स्वर्ग में जीते और तुम यहीं नरक में जीते हो। तुम्हारा चुनाव। खिन खिन दुखिया दगधिये, क्षण क्षण जल रहे हो, मगर जलने की तुम्हारी आदत हो गई। अब तो तुम जानते नहीं कि जीवन का कोई और ढंग भी हो सकता है। तुम तो मानकर ही बैठ गए कि बस यही जीवन की एक व्यवस्था है, यही एक जीवन का रंग है, यही एक रूप है। जीवन इतने पर समाप्त नहीं है। सितारों के आगे जहां और भी है, इश्क के अभी इम्तिहान और भी। जो तुमने जाना है वो तो कुछ भी नहीं है। सितारों के आगे जहां और भी, अभी और बहुत जानने को शेष। अभी जाना ही कुछ नहीं, अभी तो जानने का पहला कदम भी नहीं उठाया। अज्ञान में तो दग्ध होगे ही। अज्ञान ही अग्नि है। नरक में तुमने जिन कड़ाहों की बात सुनी कि कड़ाहे जल रहे हैं और आदमी कड़ाहों में भूने जा रहे हैं, इस भ्रांति में मत पड़े रहना कि ये कड़ाहे वस्तुतः कहीं हैं। ये तुम कैसे जीते हो इस पर निर्भर है। तुमने अपने चारों तरफ कड़ाही बना ली, इसमें भूने जा रहे हो। तुम जरा गौर से अपने जीवन को तो देखो। मगर हम इतने होशियार हैं कि हमने नरक को भी बहुत दूर पाताल में रख दिया है। इस तरह ये भ्रांति बनी रहती कि हम कोई नरक में नहीं। थोड़ा दान पुण्य कर लेंगे, गंगा में स्नान कराएंगे, काबा की यात्रा करके हाजी हो जाएंगे, थोड़ा गरीबों को, भिखमंगों को, ब्राह्मणों को दान दे देंगे, बस स्वर्ग अपना है। एक पिंजरा पोल खुलवा देंगे, गौ रक्षा करवा देंगे, विधवा आश्रम बनवा देंगे, कि अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खुलवा देंगे। करोड़ों रुपए कमाओगे और 10-5 हजार लगा के हनुमान जी की मढ़िया बनवा दोगे और सोचते हो स्वर्ग निश्चित। तुमने स्वर्ग को भी दूर रख दिया, वो भी होशियारी है। वो भी यहां स्वर्ग से बचने का उपाय है। और तुमने नरक को दूर रख दिया है ताकि तुम्हें यह ना दिखाई पड़े कि तुम जहां हो वह नरक है। मैं चाहता हूं तुम दोनों को पास ले आओ। नरक भी तुम्हारे वातावरण का नाम है और स्वर्ग भी, और फिर बात तुम्हारे हाथ में, फिर बाजी तुम्हारे हाथ में। फिर चाहो तो नरक में जियो, कोई तुम्हें रोकता नहीं। अगर तुम्हें नरक में ही रस आता हो, कुछ नरक के ही कीड़े होते, करोगे भी क्या? गुबरीले होते, गोबर के कीड़े होते, उनको गोबर में ही सुख है। तो उनको तुम नाहक गोबर से निकाल के स्वच्छ भूमि पर मर रखते ना, नहीं तो वो मर जाएंगे। उनको तो गोबर में ही रस है। तुम अगर नरक में ही जीना चाहते हो तो भी जान के जियो कि यही मेरा सुख है। कढ़ाओं में जब तक मैं भूना ना जाऊं मुझे मजा ना आएगा। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम स्वतंत्र हो। मनुष्य की गरिमा यही है कि वह स्वतंत्र है।
चुनाव अपने हाथ है, लेकिन जान कर चुनना। और मैं ये समझता हूं कि जान के कोई भी नर्क नहीं चुन सकता है। गुबरीला भी जान ले कि ये गोबर है तो गोबर नहीं चुन सकता है, चाहे गौ माता का ही गोबर क्यों ना हो। गुबरीले भी इतने बुद्धू नहीं होते जितने गौभक्त होते। गुबरीला भी छोड़ भागेगा और उसको पता चल जाए ये गोबर, बेचारे को पता नहीं तो जीता है, सोचता है यही जीवन की शैली बाप दादों से चली आई, परंपरा से चली आई, सदियों से चली आई, इसी में सदा रहे, इसी में पैदा हुए, यही दुनिया है। गुबरीले को क्षमा किया जा सकता है, मगर तुम्हारी गौ भक्ति क्षमा नहीं की जा सकती। तुम आदमी हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य का अर्थ होता है जिसके पास मनन की क्षमता है।